Good morning, dear students. How are you all? So, first of all, I welcome all of you to class 1. Big round of applause for all of you. आप सबने इतना अच्छा परफॉर्म करा अपनी previous classes में, right? Now, I want to tell you about myself. I am Prerna ma'am and मैं आपको EVS पढ़ाऊंगी. So, मेरे साथ आप EVS पढ़ेंगे in this year. Okay? So, ये जो सब्जेक्ट है EVS, ये आपने अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है. EVS का फुल फॉर्म क्या होता है? इन्वायरमेंटल स्टडीज या इन्वायरमेंटल साइंस भी हम इस सब्जेक्ट को बोलते हैं. सो इन्वायरमेंटल साइंस या इन्वायरमेंटल स्टडीज से हमारा मतलब क्या है? हमें ये समझना जरूरी है कि हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट से सराउंडेड हैं. तो जब मैम इन्वायरमेंट वर्ड बोलती हैं तो उससे मतलब सिर्फ ट्रीज प्लांट्स नहीं होता. उससे मतलब है ऐसी हर चीज जो हमारे आसपास है. सो हमारे आसपास क्या है? हमारे आसपास अदर ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे आसपास एनिमल्स हैं, पेड़ पौधे हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं. नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जो कोई एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर सकती. जैसे ये पेन है मैम के हाथ में, ये कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है खुद से? नहीं ना. तो मैम इसको यूज करेंगी, जैसे मैम यहाँ पर इस पेन को यूज कर रही है तो ये एक्टिविटी परफॉर्म, पर ये एक्टिविटी मैम परफॉर्म कर रही है, पेन तो नहीं कर रहा. पेन इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट. चेयर, टेबल, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स में आता है. एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज के सब्जेक्ट में हम अपने बारे में भी कुछ पढ़ते हैं. इनफैक्ट बहुत नॉलेज आपको दी जाएगी. तो आप सोचोगे मैम अभी तो आपने बोला कि ईवीएस में हम हमारे आसपास जो चीजें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, अब आप बोल रहे हो कि हम अपने बारे में भी पढ़ेंगे. क्यों? उसका रीजन ये है कि हम अपनी इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है और हमारी इन्वायरमेंट हम पे डिपेंडेंट है. तो जरूरी है कि पहले हमें अपने बारे में कुछ पता हो. ओके, सो अपने बारे में जानकारी होगी तो हम अपनी इन्वायरमेंट को भी और अच्छे से जान पाएंगे. सो ये सब्जेक्ट ईवीएस इस बारे में है. ओके, नाउ ये बात ऑब्वियसली मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताई हुई है कि ईवीएस सब्जेक्ट इस बारे में है. नाउ आप देख सकते हो कि आपकी जो बुक है इसका नाम है ग्रीन प्लैनेट. तो सब बच्चों के पास ये बुक है. हम प्रीवियस क्लासेस में भी क्या करते हैं, जब भी ये क्लासेस होती हैं तो हम अपनी बुक को अपने पास रखते हैं, है ना. सो प्रीवियस 2 चैप्टर्स में हमने जैसे करा, हम इसमें भी यही करेंगे कि जो बुक है उसको हम अपने टेबल पे रखेंगे. हमने रख ली बुक अपने टेबल पे. गुड. तो हम फर्स्ट 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं. अब हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3. आप अपनी टेक्स्ट बुक में निकालेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि है पेज नंबर 12 पे. सो बुक का इंडेक्स जैसे मैम ने आपको पहले बताया, आप बुक का इंडेक्स भी देख सकते हो. एंड नाउ ऑल ऑफ यू कम टू पेज नंबर 12 चैप्टर नंबर 3. ओपन योर बुक्स. वेरी गुड. सो इस चैप्टर का नाम क्या है? अ फैमिली. फैमिली मतलब परिवार. सो हमने जब अभी मैम ने आपको फिर से ईवीएस की डेफिनेशन बताई, नोइंग अबाउट आवरसेल्फ एंड द इन्वायरमेंट. तो हमारी इन्वायरमेंट में जो लोग हैं, जो सबसे पहले लोग हमारी इन्वायरमेंट में आते हैं वो होता है हमारा परिवार, हमारी फैमिली. सो इस चैप्टर में हम फैमिली, परिवार के बारे में पढ़ेंगे कि परिवार जो होता है वो उसके जो मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं.
पर पहले आप देख सकते हो यहां पर एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है. Look at these pictures of family members. Write who they are. So जब आप ये देखते हो फोटोग्राफ तो आप कहीं ना कहीं इजीली गेस कर सकते हो कि दिस इज द फोटो ऑफ फादर, दिस इज अ मदर, ये कौन है? ग्रैंड पेरेंट्स, और ये कौन है? ब्रदर, जिसको हम सिबलिंग वर्ड भी यूज करते हैं. ओके, सो ये फैमिली मेंबर्स हैं. फादर, पापा, मदर, ममा, ग्रैंड पेरेंट्स, आपके दादा दादी. ओके, वैसे जो नाना नानी होते हैं उनको भी हम ग्रैंड पेरेंट्स वर्ड से एड्रेस करते हैं. एंड लास्ट इज ब्रदर और अ सिस्टर, या तो भाई है या बहन है, जिनको हम सिबलिंग्स भी बोलते हैं. सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना. और मैं आपको ये बात बता दूं कि आपकी इन्वायरमेंट में जो आपकी फैमिली है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. आप जब से पैदा हुए हो, आपका ये परिवार है, ये आपकी फैमिली है जो आपके साथ है और हमेशा ही रहेगी. इसीलिए ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग दिस chapter. All of us live with our mother, father, brothers and sisters. So हम सबके घर में पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर्स हैं. They are, ये मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, इनको हम क्या कहते हैं? फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्य. They live together in the same house. ऐसा है कि आपकी मम्मा कहीं और रह रहे हैं, पापा कहीं और रह रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स कहीं और रह रहे हैं, ब्रदर कहीं और है, सिस्टर कहीं और है. नहीं, आप सब लोग एक ही छत के नीचे रहते हो. यू लिव इन द सेम हाउस, एक ही घर में रह रहे हो ना. सो यू ऑल आर फैमिली मेंबर्स. फादर एंड मदर आर नोन एज पेरेंट्स. फादर और मदर के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? पेरेंट्स. PARENTS, पेरेंट्स. एंड ब्रदर एंड सिस्टर, ये मैम ने आपको बता दिया. व्हाट इज द टर्म यूज्ड? सिबलिंग्स. SIBLINGS. अब ये तो हमें पता चल गया कि बेस है फैमिली का, पेरेंट्स होंगे, भाई बहन होंगे. बट क्या हमें पता है कि फैमिली जो होती है वो कई प्रकार की होती है? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फैमिलीज. सो यू हैव अ स्मॉल फैमिली, you have a large family and you have a joint family. Knowing about small family, so first type of family के बारे में पढ़ते हैं. Father, mother and their 1 or 2 children make a small family. So clear definition है, पापा, मम्मी और 1 या 2 बच्चे. Total probably 4 family members हैं. कितने किस तरीके की फैमिली हो गई वो? स्मॉल फैमिली. देन लार्ज फैमिली, फादर है, मदर है एंड चिल्ड्रन है, 1 और 2 चिल्ड्रन, और ग्रैंड पेरेंट्स भी साथ में रह रहे हैं. सो ये आपको तीनों चीजें मैं अभी फिर से एक बारी एक्सप्लेन करूंगी. सो स्मॉल फैमिली में क्या था? पेरेंट्स, फादर, मदर एंड बच्चे. लार्ज फैमिली में क्या है? फादर, मदर, ग्रैंड पेरेंट्स, फादर मतलब ग्रैंड पेरेंट्स, फादर, मदर एंड बच्चे. And then we talk about joint family, which is a very large family. इनके मेंबर्स कौन कौन होते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फादर हैं, मदर हैं, their children, uncles, aunts and cousins make a joint family. It is a very large family. So हमने 3 तरीके की फैमिलीज पढ़ी. ओके, सो
हमने सबसे पहले पढ़ा स्मॉल फैमिली, देन हमने पढ़ा लार्ज फैमिली और लास्ट हमने पढ़ा जॉइंट फैमिली। सो स्मॉल फैमिली में कौन है, एक क्विक रिकैप करते हैं। पेरेंट्स प्लस चिल्ड्रन, हाउ मेनी, probably 1 or 2। लार्ज फैमिली में क्या है, यू हैव ग्रैंड पेरेंट्स, मैम अभी इसको GP लिख रही हैं, दैट मीन्स ग्रैंड पेरेंट्स प्लस पेरेंट्स प्लस चिल्ड्रन, हाउ मेनी चिल्ड्रन, अगेन 1 or 2। जॉइंट फैमिली जो बहुत लार्ज फैमिली होती है, उसमें क्या क्या है, यू हैव ग्रैंड पेरेंट्स प्लस पेरेंट्स प्लस देयर चिल्ड्रन प्लस uncles, aunts and their children। सो अब आप एनालाइज करो कि आपकी फैमिली स्मॉल फैमिली है, लार्ज फैमिली है या फिर जॉइंट फैमिली है। अगर आप सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, देयर इज नो वन एल्स इन द हाउस, मतलब आप हो, आपके भाई बहन, आपका भाई या बहन या मे बी बोथ ऑफ देम एंड योर पेरेंट्स, तो आप स्मॉल फैमिली में रहते हो। लेकिन अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स दोनों या मे बी वन ऑफ देम इज स्टेइंग विद यू, तो यू आर स्टेइंग इन अ लार्ज फैमिली। लेकिन अगर योर ग्रैंड-पेरेंट्स, योर अंकल आंट, दैट इज योर चाचा चाची हैं या आपके ताया ताई जी हैं, आप सब लोग एक ही घर में रहते हो, उनके भी बच्चे, आप सब लोग एक ही घर में रहते हो, तो आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग। Knowing about family relations. There are many relations in a family. For example, grandfather, grandmother, uncle, aunt, cousin, brother, sister, etc. Father or mother's father is known as grandfather and father or mother's mother is known as grandmother। ये मैंने आपको बता दिया। दादा दादी या नाना नानी, दादा या नाना इनको हम ग्रैंडफादर बोलते हैं, दादी या नानी इनको हम ग्रैंडमदर बोलते हैं। देन फादर और मदर्स ब्रदर नोन एज अंकल, हिंदी में अलग होता है। सो फादर के जो ब्रदर होते हैं, अगर वो बड़े हैं तो वो ताया जी हैं, अगर वो छोटे हैं तो वो चाचा हैं। इसी तरह मदर के जो भाई हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मामा। देन अंकल्स वाइफ इज नोन एज आंट। सो अगर आपके चाचा हैं, उनकी वाइफ कौन हुई, आपकी चाची। अगर आपके ताया जी हैं, ही इज योर अंकल, तो ताया जी की जो वाइफ है वो कौन है, ताई जी, एंड शी इज योर आंट। एंड जो अंकल या आंट के बच्चे हैं उनको आप कजन बोलते हो। अगर बेटा है तो कजन ब्रदर, अगर उनकी डॉटर है तो शी इज योर कजन sister। Moving on. So you remember this character Piyush that we studied in chapter 1, जहां हम introduction की बात कर रहे थे। So Piyush is saying, I am back. Remember me? I'm sure all of you remember him. अब ये क्या बता रहा है, ये अपनी फैमिली के बारे में बता रहा है। So you can see Piyush है, पीयूष के फादर, ग्रैंडफादर, मदर, ग्रैंडमदर और उसकी सिस्टर, किस तरीके की फैमिली है ये, लार्ज फैमिली है ना। एंड ही सेज, here are a few people in my life with whom I share a loving bond। तो वो बोल रहा है कि मैं इन सब लोगों से एक बहुत अच्छा रिश्ता शेयर करता हूं, ये मेरी फैमिली है, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड माय सिस्टर। देन वो अपनी फैमिली के बारे में बता रहा है। माय फादर्स नेम इज अजीत शर्मा, ही इज अ लविंग पर्सन। और आप देख सकते हो पीयूष के जो फादर हैं वो क्या प्रोफेशन में हैं, ही इज अ डॉक्टर। अब हम बात करते हैं पीयूष की
मदर के बारे में. Her name is Mrs. Preeti Sharma and she is a teacher and she always takes care of us. Then he talks about his grandparents, grandfather and grandmother. So he says, my grandfather, his name is Mr. Manish Sharma and he is a retired engineer. And Piyush की जो grandmother है, her name is Mrs. Santosh Sharma and she is a retired school teacher. Retired मतलब जो जॉब करते थे अब जॉब नहीं करते हैं. Okay. And last he talks about his sister. पीयूष कह रहा है that's my naughty and loving sister Bhuvi. She is 8 years of age and we both study in the same school. आपको याद होगा हमने चैप्टर 1 में पीयूष के बारे में पढ़ा है कि वो कौन सी एज का है, कहाँ रहता है, कौन से स्कूल में पढ़ता है. We both like playing a lot of games together. So दोनों भाई बहन जो हैं वो मिलके बहुत सारे गेम्स खेलते हैं. And Piyush says in the end, he says, my family, my people, मेरा परिवार, मेरे लोग हैं. We share because we care. So Piyush is saying कि क्योंकि हम एक दूसरे की केयर करते हैं तो हम बहुत कुछ शेयर भी करते हैं जिसकी वजह से हमारा एक लविंग बॉन्ड बना हुआ है. So this is about family. और जैसे कि मैम ने इस क्लास की बिगिनिंग में आपको बोला कि आपका जो परिवार है वो सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं आपकी लाइफ में. So make sure that you care for them and you share things with them so as to have a loving bond. अब आप लोगों ने क्या करना है, जैसे यहाँ पर आपको एक छोटी सी एक्टिविटी मैं दे रही हूँ. आप देखो पीयूष ने अपनी फैमिली के बारे में बताया है. ऐसी एक ड्राइंग आप बनाओगे. ड्राइंग भी बना सकते हो या एक दूसरा तरीका है, आप अपनी फोटो ऐसे सेंटर में पेस्ट करोगे और ऐसे एरोज करके यू विल पेस्ट द फोटो ऑफ योर फैमिली मेंबर्स. और जिस तरीके से पीयूष ने अपनी फैमिली के बारे में बताया है, फादर का नाम, उनका प्रोफेशन, मदर का नाम, उनका प्रोफेशन, ग्रैंड पेरेंट्स, सिस्टर, brother, whatever, who all are there in your family, you are going to make this sort of an album, जिसको हम क्या बोलेंगे, family album. So I hope all of you like this chapter और हम मिलेंगे in the next class. Till then, take care and keep loving your family. Thank you.